अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 8। बट टेस्ट नंबर 8 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जो है मुझे अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ कमी बेशी हो तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला वो जो है उसको पूरी कर सकूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, El nivel de aceite del motor, ¿cómo se debe comprobar? कि असियते जो होता है, तेल जो होता है गाड़ी में डालते हैं मोटर में, वो कैसे उसकी सतह जो है लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर जो है वो है सी वाली ऑप्शन, con el motor apagado y frío। कि जब हमने मोटर बंद कर दी हो ठंडी फॉर्म में हो, यानी जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो मोटर गर्म हो जाती है ना, उस वक्त नहीं हम चेक कर सकते असियते उसका, जब ठंडी हो जाए तब, और मोटर बंद करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, en una situación de lluvia y ciclistas circulando debemos, कि एक यूबिया की सिचुएशन है यानी बारिश हो रही है और साइकिल सवार जो हैं वो जा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए उन्हें, क्या करना चाहिए? debemos extremar la precaución porque existe más probabilidad de caída। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि एक्सट्रेमार ला प्रिकॉशन, कि हमें जो है वो एक्सट्रीम किस्म की प्रिकॉशंस लेनी होगी, यानी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि एग्जिस्ट मस्ट प्रोबेबिलिदाद दे कायदा, क्योंकि गिरने के जो हैं वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब बारिश हो रही होती है, साइकिल पे खुसूसन जो है। क्वेश्चन नंबर 3 है, las señales acústicas se pueden utilizar para evitar un posible accidente। अब उन्होंने कहा है कि अकुस्टिका सेनियालिस जो हैं यानी आवाज़ के हॉर्न वगैरह जो हैं, क्या हम यूज़ कर सकते हैं किस सूरत में? अवॉइड करने के लिए, अभितार करने के लिए एक्सीडेंट को, हादसे को। तो इसके जो राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन है, सी इन cualquier tipo de vía। क्वेश्चन नंबर 4 है, देवे मोबेर से आलोस एरिडोस, के ज़ख्मियों को क्या हम मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, नो। साल्बो के सिया इम्प्रेसिंडिबले पुरसू सेगुरिदाद, सिवाय सिर्फ उस सूरत में कि अगर उसका सिक्योरिटी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोस एक्सीडेंटेस de tráfico generan costes, यानी एक्सीडेंट जो हादसात होते हैं ट्रैफिक के, वो क्या जनरेट करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, कौन कौन से नुकसानात होते हैं, ज़िया होता है कौन सा? राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है, मटीरियल्स सैनिटारियोज एडमिनिस्ट्रेटिवोज ई उमानोज, यानी इंसानी जानी नुकसान जो है, जानी और माली नुकसान दोनों होते हैं। बाकी दो वाली ऑप्शन में उन्होंने किसी में माली लिख दिया और किसी में कुछ लिख दिया, बट इसमें ए वाली ऑप्शन में जो है वो दोनों चीज़ें हैं, जानी भी और माली भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, en una autopista con hielo en el pavimento está permitido circular a 40 किलोमीटर पर hora। क्या ऑटोपिस्ता पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़ है, येलो है, पाविमियंतो यानी रोड पे नीचे सड़क पर, तो क्या इजाज़त है हमें 40 किलोमीटर पर और चलने की? क्योंकि ये मिनिमम वेलोसिटी नहीं है। मिनिमम वेलोसिटी उधर जो होती है वो होती है 60, क्योंकि 120 मैक्सिमम होती है, तो इसका हाफ करेंगे तो 60 हो जाएगी। तो 60 होती है मिनिमम वेलोसिटी। तो ये बता रहे हैं इस क्वेश्चन में 40, इट मीन्स ये जो है ना वो मिनिमम से कम है, तो ये इसकी इजाज़त नहीं होती, बट ये जो सिचुएशन है इसमें इजाज़त होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी वाली ऑप्शन है, सी पुरके से त्राता दे उना सर्कमस्टांसिया स्पेसियल, क्योंकि एक स्पेशल किस्म की सर्कमस्टांसिस हैं, हालात हैं, इसलिए इजाज़त है। क्वेश्चन नंबर 7 है, con niebla que reduce sensiblemente la visibilidad está permitido conducir únicamente con los alumbrados de posición y corto alcance। कि निएबला है, धुंध है, जो कि रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है सेंसिबलामेंटे ला विजिबिलिटी, बहुत सेंसिटिवली हद तक जो है ना दिखाई देना कम हो जाता है। तो क्या हमें इजाज़त है कि हम कंदूसीर जो कर रहे हैं ड्राइविंग के दौरान जो है वो हम पोजीशन लाइट जो है और कोर्तो अल्कांसे जो है वो लाइट्स ऑन करें, क्योंकि नॉर्मली तो निएबला हो तो एंटी निएबला लाइट ऑन करनी पड़ती है ना। तो आप पूछ रहे हैं कि हम ये दोनों लाइट पोजीशन और कोर्तो अल्कांसे जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, सी cuando el vehículo no dispone de luces delanteras de niebla, कि जब उसकी आगे वाली लाइट जो है निएबला की ना हो तब वो जो है वो उसके सब्स्टिट्यूट में ये वाली ऑन कर सकता है।
Cuestión número 8 है, en una carretera convencional, ¿cuál es la velocidad máxima a la que está permitido circular al conductor de un turismo que arrastre un remolque? अब उन्होंने पूछा कि कारेतेरा कन्वेंशनल है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है एक ड्राइवर के लिए, क्या होनी चाहिए, जो कि क्या चला रहा है गाड़ी, तुरिज्मो एक कार चला रहा है जिसके पीछे एक रिमोल्क है। तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी वेलोसिटीज़ आपको बताई थी, ये थर्ड वाले ग्रुप में आती है तुरिज्मो कौन रिमोल्के। तो इसकी जो राइट आंसर है वो सी वाली ऑप्शन है, 80 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 9 है, ¿quién es el responsable de pasar ITV a un turismo? कि उन तुरिज्म कार का जो ITV है वो किसको करवानी चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? तो इसका जो होता है ना गाड़ी का तितुलार, जिसके नाम पे गाड़ी है वो करवाता है। ए ऑप्शन है राइट आंसर, el titular del vehículo। क्वेश्चन नंबर 10 है, el vehículo de la imagen circula con la señal luminosa V2, ¿de qué tipo de vehículo se trata? अब उन्होंने कहा है कि ये फ़ोटो देखें, इसमें इसके पास लाइट है, ऊपर आपको नज़र आ रही होगी ऑरेंज कलर की छोटी सी, तो इसको उबे दोस्त कहते हैं। अब ये लाइट जिनके पास होती है वो स्पेशल व्हीकल्स के अंडर आते हैं। उन्होंने अब पूछा कि ये कौन सा व्हीकल है, तो अब इसका राइट आंसर जो है वो देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, un vehículo especial है, ये स्पेशल व्हीकल है। y la luz indica su posición en la vía, और जो ये लूज है लाइट जो है वो क्या जाहिर करती है, रास्ते में सड़क पर उसकी पोजीशन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, bajo los efectos del estrés la conducción se vuelve, कि अगर आप स्ट्रेस की हालत में, कंडीशन में हैं, स्ट्रेस परेशानी के हालात में हैं, इफ़ेक्ट्स हैं आपके ऊपर, असरात हैं परेशानी के, तो ड्राइविंग क्या हो जाएगी, कैसी होगी ड्राइविंग आपकी? बी ऑप्शन है राइट आंसर, मास तेमारेरिया। तेमारेरिया होती है रेकलेस ड्राइविंग, यानी बड़ी बुरी ड्राइविंग आप करेंगे क्योंकि आप परेशानी की हालत में होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, से कंसीडरा कंडक्टर अला persona, कि ड्राइवर को एक ऐसा कंसीडर किया जाता है, पर्सन एक ऐसा शख्स है ड्राइवर के जो क्या कर सकता है या क्या करता है। सी वाली ऑप्शन है राइट आंसर, que maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, कि जो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, माने खा मैनेज कर ले या ड्राइव करे व्हीकल को, गाड़ी को, सब कुछ उस मद्देनज़र रखते हुए, डायरेक्शन वगैरह हर चीज़ जो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, tomar chicles o caramelos reduce la tasa de alcoholemia। तो अल्कोहलमिया होता है कि अल्कोहल जो है वो आप जब लेते हो ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो आपके ब्लड वगैरह में, अब समटाइम्स जो पुलिस वाले रोक लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर अल्कोहल ली हुई है आपने और आप चिकले वगैरह चबा लेते हैं, कारामेलोज ले लेते हैं, तो क्या इसका असर जो है वो कम हो जाएगा, अल्कोहल जो है वो आपके ब्लड में कम हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है नो। क्वेश्चन नंबर 14 है, si los frenos se mojan, अगर ब्रेक्स वगैरह गीली हो जाएं तो क्या होता है? ए ऑप्शन है राइट आंसर, pueden dejar de frenar perdiendo temporalmente su eficacia, कि वो अपना जो है वो काम करना छोड़ देती हैं। देखार दे फ्रेनार, ब्रेक लगाना छोड़ देंगी, ब्रेक नहीं लगेगी, फिर दिए तो खो देंगी आर्जी तौर पर अपनी एफिशिएंसी, एफिकासिया जो है, यानी अपना फंक्शन जो है काम करना छोड़ देंगी टेम्पोरलमेंटे। क्वेश्चन नंबर 15 है, todas las enfermedades, सारी बीमारियाँ son igual de peligrosos para la conducción, ड्राइविंग के लिए सारी एक जैसी ख़तरनाक होती हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन, नो, algunos trastornos neurológicos y enfermedades mentales son más peligrosos। सारी नहीं, जो न्यूरो दिमाग से ही रिलेटेड होती हैं, तो यानी दिमाग से रिलेटेड जो हैं, मेंटालिस भी दिमाग को ही कहते हैं, कि जो दिमाग से रिलेटेड कुछ बीमारियां, इन्फर्मिदादेस ऐसी हैं जो ज़्यादा पेलिग्रोसोस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, si el resultado de las inspección técnica de su vehículo es desfavorable, ¿qué debe hacer? कि अगर आपकी इंस्पेक्शन होती है, इते उबे होती है आपकी गाड़ी की और डिसफेवरेबल हो जाती है, यानी वो नहीं पास करते, आपको क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, रेपारार लॉस डिफेक्टोस। आपको डिफेक्ट्स जो उसने गिनवाए हैं इते उबे वालों ने, वहाँ पे टेक्नीशियन ने, तो आप उसको रिपेयर करवाएं और फिर क्या करें जी, पासार una nueva revisión, और एक नया जो है वो दोबारा से रिविजन करवाएं, दोबारा वहाँ पे ले जाएं, इते उबे पास करवाएं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 17 है, कि इंडिका इसका सेनियाल, अब ये सेनियाल जो है वो क्या जाहिर कर रहा है? ये जो डॉट्स होते हैं, ये आपको याद रखिएगा, ये धुंधलेपन को, यानी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, विजिबिलिदाद रिड्यूस सीधा, कि रिड्यूस हो जाती है, विजिबिलिटी दिखाई देना रिड्यूस हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है लास्ट लूसेस अडाप्टाटिवास। जो अडाप्टेटिव लूसेस हैं, लाइट्स हैं, वो क्या होती हैं, उनका फंक्शन, ये आप ना एक पूरी लाइन मेमोराइज़ कर लीजिएगा। ये तो मस्ट आता होता है क्वेश्चन जो है, और ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन जैसे ये पूरी लाइन लिखी हुई होती है, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ये बिल्कुल ऐसे ही वो पूछते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये किसी ना किसी तरीके से जो है वो करना पड़ता है, उन्होंने दे देते हैं वो पेपर में। Mejoran la visibilidad en determinadas situaciones como una curva o una इंटरसेक्शन, कि ये मेखोर करते हैं, बस ये माइंड में रख लें कि ये मेखोर करते हैं, अच्छी करते हैं विजिबिलिटी को। ये लाइट्स एडॉप्टाटिवास लाइट ऐसी होती हैं कि जब ऑन करें तो हमें अगर दिखाई नहीं दे रहा तो हमें हर चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली सही दिखाई देना शुरू कर देती है। खुसूसन कब हो उना कुर्बा उना इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन में आके और मोड़ वगैरह पे आए तो ज़्यादा सही दिखाई देना शुरू हो जाता है। Question number 19 है el vehículo verde reduce su velocidad porque el adelantamiento que está haciendo el vehículo blanco es peligroso। अब मैं तस्वीर अभी आपको दिखाती हूँ, पहले मैं इसका मतलब समझा दूँ। उन्होंने कहा है कि ग्रीन कलर का जो गाड़ी है वो अपनी वेलोसिटी कम कर देती है, क्योंकि वाइट वाली गाड़ी जो है वो अपनी जो है कर रही है, अदलंतमियंतो कर रही है, टेक ओवर उसको कर रही है। ये पेलिग्रोसो है, ख़तरनाक है कि ग्रीन वाली ने अपनी स्पीड कम कर दी है और वो अदलंतमियंतो कर रही है। क्या ये पेलिग्रोसो है? इस करेक्टो है el comportamiento del vehículo verde, कि ये जो है comportamiento उसका करना जो है वो सही है ग्रीन गाड़ी का। अब देखें फ़ोटो, इसमें है ग्रीन कलर की गाड़ी और ये वाइट कलर की गाड़ी जो है ना ये ग्रीन के पीछे थी, ये अब आगे आ रही, टेक ओवर करने लगी है, तो लेफ़्ट साइड पे आई है। स्कीयरदा पे हमेशा टेक ओवर करते हैं स्कीयरदा से, ठीक है। अब इसने चूंकि वापस अपनी राइट साइड पे आना है, देरेचो में आना है, तो अगर ग्रीन वाली अपनी स्पीड कम करती है तो इट मीन्स वो सही कर रही है, इस करेक्ट तो, क्योंकि वो स्पीड कम कर लेगी ताकि वो दोबारा जो है वो अपनी लेन में आ जाए वाइट वाली गाड़ी। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन सी, पारा के एल वेहिकुलो ब्लांको vuelve cuanto antes a la derecha, कि वेहिकुलो ब्लांको जो है गाड़ी वाइट वाली जो है जितना जल्दी हो सके जो है वो वापस अपनी derecha वाली राइट साइड पे वापस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है un vehículo estacionado en el arcén de una travesía insuficientemente iluminada, कि एक व्हीकलो है खड़ा किया हुआ है उसको आर्सेन में, किसके? ट्रावेसिया में। ट्रावेसिया जो है यूजुअली एक बात याद रखिएगा, मैं आपको समझा चुकी हूँ पीछे, ट्रावेसिया क्या होता है, बिया उर्बाना क्या होता है, बिया इंटर उर्बाना मैंने अपनी एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पे आपको बताती जाऊँ कि बिया उर्बाना और ट्रावेसिया को कासी इक्वल लिया जाता है और इसकी स्पीड्स और वेलोसिटीज़ वगैरह एक जैसी हैं दोनों में। बस एक जहन में फ़र्क रखिएगा, ट्रावेसिया में यूजुअली जो है ना वो लाइट्स की कमी बेशी होती है, लाइट की, तो वहाँ पे जो है, और बिया उर्बाना में पार्किंग, इन दोनों में जगहों पे परार करना, पार्किंग करना, दोनों में यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि कौन सी लाइट्स कहाँ पे कब ऑन रखनी है। तब उन्होंने कहा है कि गाड़ी जो है एक ट्रावेसिया के आर्सेन में खड़ी है और वहाँ पर लाइट नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए जी? अब इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, está obligado a tener encendidas las luces de posición que podrá sustituir por las de estacionamiento, कि यानी आप जो है वो कोई ना कोई लाइट्स जो है वो आपको ऑन रखनी है पोजीशन की या estacionamiento की, ताकि जो है वो पता चल सके कि यहाँ पे गाड़ी जो है वो खड़ी है। El conductor de un motocicleta que sufre una caída procurará, एक ड्राइवर है, मोटरसाइकिल सवार का ड्राइवर जो है, मोटरसाइकिल सवार है, वो अगर गिर जाता है तो वो क्या कोशिश करेगा? प्रोकुरारा होता है कि विल सीक, यानी ढूंढेगा या सर्च करेगा या कोशिश करेगा। ये ऑप्शन है राइट ऑप्शन दिसली सार से, कि वो अपने आप को ज़रा स्लाइड में जाए, पुरला सोएलो लो मास रिलाखा दा मेंते, कि अपने आप को ढीला छोड़ के आराम से कौन से ज़रा अपने आप को ज़रा छोड़ देगा ढीला के, आराम से जाता जाए। पॉसिबली आस्था के दाद देते नी दो, वहाँ यहाँ तक कि वो आखिरकार रुक जाए। ये देखें तस्वीर, एक ये गिरा है तो ये अपने आप को दसली सार होने देगा, यानी फिसलने देगा नीचे आहिस्ता के ये रुक जाए। ये है इसका राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, cómo debe colocar su vehículo al parar o estacionar, आपको कैसे अपनी गाड़ी जो है वो परार करनी चाहिए, खड़ी करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, de manera que permite la mejor utilización del espacio disponible, कि इस अंदाज में गाड़ी खड़ी करनी चाहिए जो कि आपको जगह अवेलेबल है, espacio disponible है, आपके लिए जगह disponible है, उसको अच्छे तरीके से उतलिसार करने की जो परमिशन होती है, उसी अंदाज में, उस मानेरा में जो है खड़ी करनी चाहिए गाड़ी।
यानी उल्टे तरीके से नहीं करनी चाहिए कि इजाज़त हमें किसी और तरीके से खड़ी करने की थी तो हमने खड़ी किसी और तरीके से कर दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, puede utilizar de forma simultánea a la luz de carretera con la de corto alcance o cruce। अब उन्होंने पूछा हुआ है क्या हम सिमुल्तानिया होता है साइमल्टेनियसली, इंग्लिश का वर्ड है साइमल्टेनियसली, या फिर कह सकते हैं हम एट द सेम टाइम भी कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, यानी एक ही वक्त में। अब उन्होंने पूछा क्या एक ही वक्त में हम ये दोनों लूसेस जो है, लूस दे कारेतेरा कहते हैं लार्गो अल्कांसे को, ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं पहले ही बता चुकी ही हूँ। उन्होंने कहा क्या लार्गो अल्कांसे और कोर्तो अल्कांसे क्या एट द सेम टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, si circula sobre un pavimento mojado y al realizar una frenada observa que los frenos de su vehículo fallan, ¿qué debe hacer? अब कह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो pavimento mojada है और जो नीचे रोड है वो गीली है और आपने जो है फ्रेनादा किया, realizar una frenada यानी ब्रेक लगाई है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि फ्रेनोज जो हैं वो क्या होती है, फाया कर जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, नहीं फंक्शन नहीं कर रही, काम करना बंद कर दिया उन्होंने, तो क्या हमें करना चाहिए? अब उन्होंने राइट आंसर इसका जो है वो है ए वाली ऑप्शन, utilizar con precaución el freno de mano de forma suave y progresiva hasta detener el vehículo, कि हमें बड़ी एहतियात के साथ जो है ना हाथ वाली ब्रेक बड़ी नरम अंदाज से लगानी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ताकि आस्था के गाड़ी जो है वो detener हो जाए, रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन जनरली क्या होता है इन कंडक्टर कौन प्रॉब्लम आता है स्ट्रेस की जो है वो कंडीशन में परेशानी की जो होती है, मामलात जो होते हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके साथ क्या हो सकता है कि उसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है मास अग्रेसिवो ई इम्प्रूडेंटे, कि ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, मज़ीद शिद्दत पसंद हो जाता है ड्राइवर अगर उसको कोई परेशानी हो तो। Question number 26 है, tomando las debidas precauciones, ¿por dónde podrá circular una persona que empuje con las manos una bicicleta cuando su tránsito por las aceras sea un estorbo para los demás peatones? अब ये देखें, जब इन्होंने कहा tomando las debidas precauciones यानी तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए, एहतियात करते हुए, por dónde podrá circular कहाँ चलना चाहिए एक साइकिल सवार को, जो कि एक साइकिलिस्ट है जो कि अपनी साइकिल को हाथों के साथ एम्पूहा कर रहा है, यानी चला रहा है, धकेल रहा है, और जबकि ये कि वो अपनी गाड़ी को जो चला रहा है साइकिल को ऐसे असेरा पर, तो दूसरे जो पैदल चलने वाले प्यातोनेस हैं, पैदल चलने वाले कहते हैं प्यातोनेस को, वो इस्तोरबो हो रहे हैं यानी डिस्टर्ब होते हैं, हिंड्रेंस आती है उनके चलने में, रुकावट आ रही है, तो क्या करना चाहिए फिर उस सूरत में ये करना चाहिए, राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है पोरेल आर्सेन और पोरला कालसादा, या फिर उसको आर्सेन में चलना चाहिए या फिर कालसादा पे रोड पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सेनियाल हिंदी का, अब ये सेनियाल जो है वो क्या जाहिर करता है, ये जाहिर करता है जी कि 300 मीटर पे प्रॉक्सिमिदाद है 300, बी वाली ऑप्शन के ला प्रॉक्सिमा सालिदा एस्ता 300 जो है 300 मित्रोस, यानी 300 मीटर तक जो है वो प्रॉक्सिमा सालिदा एग्जिट आएगा 300 मीटर के बाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, el conductor de un vehículo no prioritario que se vea forzado a realizar un servicio de urgencia, कि एक ड्राइवर है गाड़ी का, वो जो है अगर फोर्सादा यानी मजबूरी में उसको जो है एमरजेंसी वाली सर्विस करनी पड़ रही है, कोई एमरजेंसी, कोई पेशेंट लेके जा रहे हैं कोई, यानी अपनी नॉर्मल गाड़ी में, वो स्पेशल कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं है, तो क्या है जी, बी ऑप्शन है राइट आंसर के advertirá su presencia utilizando señales acústicas, señal de emergencia si dispone de ella, कि उसको या तो हॉर्न बजा के अपनी प्रेजेंस का जो है वो बताना चाहिए लोगों को कि मैं मौजूद हूँ, मुझे इमरजेंसी, या फिर बेटर ये होगा कि वो इमरजेंसी लाइट ऑन कर ले अगर उसके पास है उसकी गाड़ी में। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, el sistema antibloqueo de frenos ABS, अब जो होती हैं फ्रेनोस के दो सिस्टम होते हैं एंटी ब्लॉकेओ, एक होता है ABS से होता है और ABS से होता है, और दूसरा होता है BAS से। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि ये ABS जो एंटी ब्लॉकेओ सिस्टम है फ्रेनों का, इसका क्या फंक्शन है, इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है permite mantener el control sobre la dirección, कि ये मेंटेन रखता है कंट्रोल को किसका, डायरेक्शन की, कि वो सही डायरेक्शन में गाड़ी जो है वो चलती जाए।
Cuestión number 30 है, está permitido circular sobre las marcas viales del centro de la calzada, कि क्या ये इजाज़त है कि जो रोड पर जो निशान लंबी लाइनें लगी होती हैं, कभी कंटिन्यूस कोई लाइन लगी होती है, कभी डॉटेड लाइंस लगी होती हैं, कि उन पे जो है वो चला जा सके। ये देखें कंटिन्यूस लाइन भी है और डॉटेड लाइन है, कि क्या गाड़ी हम इनके ऊपर चला सकते हैं? नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन। तो अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, आप अल्लाह करे जी आप लोगों को जो है कोई मुश्किल पेश ना आए। मुझे लास्ट वीडियो में एक सिस्टर ने बोला कि उन्हें बहुत डर लगता है, तो इंशाल्लाह आप फ़िक्र नहीं करें, आप जहाँ से भी चलें प्रिपेयर कर रही हैं। मैंने उनसे क्वेश्चन किया था बट उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया बैक में, बट जहाँ से भी कर रही हैं आप डरे नहीं इंशाल्लाह ताला। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, क्रैमिंग नहीं करें, बस क्रैमिंग करेंगे तो आपके लिए टफ़ हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब करे सबको। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।